काली हवेली का रहस्य। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के बाहर घने पीपल और बरगद के पेड़ों से घिरी एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। दिन में वह बस एक जर्जर इमारत लगती थी, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता उसकी खिड़कियों से अजीब रोशनी झिलमिलाने लगती और अंदर से किसी के रोने चीखने की आवाज़ें आने लगतीं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां जो भी गया वापस कभी सामान्य नहीं लौटा। रवि एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर कभी विश्वास नहीं हुआ। उसके दोस्त अमन और निखिल भी उसी की तरह थे। एक रात तीनों ने तय किया कि वे काली हवेली का सच जानकर रहेंगे। अमावस्या की रात थी। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। हल्की ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी, जिससे सरसराहट की आवाज़ें वातावरण को और डरावना बना रही थीं। तीनों हाथों में टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही वे मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, अचानक दरवाज़ा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। ये कैसे हुआ? अमन की आवाज़ कांप रही थी। रवि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, शायद हवा से खुल गया होगा। वे अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर घुप्पा अंधेरा था। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, मानो किसी ने खून से चित्र बनाए हों। फर्श पर जगह जगह पुराने पैरों के निशान थे, जो अचानक गायब हो जाते थे। तभी उन्हें ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी, धप धप धप। तीनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऊपर कोई है, निखिल फुसफुसाया। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम के साथ सीढ़ियां चरमराने लगीं, मानो किसी चेतावनी की तरह। ऊपर एक बड़ा सा कमरा था। बीच में एक टूटा हुआ झूला लटक रहा था, जो बिना हवा के अपने आप हिल रहा था। अचानक कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! अमन चीख पड़ा। उसी पल कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और दीवारों पर टंगी तस्वीरें अपने आप गिरने लगीं। तभी सामने धुंध से बना एक साया उभरा। धीरे धीरे वह साया एक औरत के रूप में बदलने लगा। उसके लंबे खुले बाल थे, चेहरा पीला और आंखें खून की तरह लाल। उसकी आवाज़ गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? तीनों कांपते हुए पीछे हटने लगे। रवि ने कांपती आवाज़ में कहा, हम सच जानने आए हैं। वह औरत हंसने लगी। उसकी हंसी में दर्द और गुस्सा दोनों थे। सच जानना चाहते हो तो सुनो। उसने बताना शुरू किया कि सालों पहले वह इस हवेली की मालकिन थी। उसका नाम कमला देवी था। उसका पति एक लालची आदमी था। हवेली और ज़मीन पाने के लिए उसने कमला और उसके छोटे बेटे को इसी कमरे में जिंदा जला दिया। जलते समय उसकी चीखें आज भी इन दीवारों में कैद हैं। उस दिन से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है, और जो भी यहाँ आता है वह मेरी पीड़ा महसूस किए बिना नहीं जाता। इतना कहते ही कमला की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। अचानक पूरे कमरे का तापमान गिर गया। उनकी सांस से भाप निकलने लगी। रवि ने साहस जुटाकर कहा, अगर हम आपकी मदद करें तो। कमला कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मेरी अस्थियों को इस हवेली के पीछे पुराने कुएं से निकालकर गंगा में विसर्जित कर दो, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। तीनों ने तुरंत हाँ कर दी। जैसे ही उन्होंने हामी भरी, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वे दौड़ते हुए हवेली के पीछे पहुंचे। वहां सच में एक पुराना कुआं था, जिससे सड़ांध की बदबू आ रही थी। उन्होंने रस्सी बांधकर कुएं में उतरने की कोशिश की। कुछ देर बाद उन्हें एक पुरानी लकड़ी की पेटी मिली। पेटी खोलते ही अंदर जली हुई हड्डियां और एक टूटा हुआ कंगन मिला। जैसे ही उन्होंने पेटी बाहर निकाली, तेज हवा चली और हवेली से एक दर्द भरी चीख गूंज उठी। तीनों कांपते हाथों से अस्थियां लेकर नदी की ओर दौड़े। सुबह होने से पहले उन्होंने अस्थियों का गंगा में विसर्जन कर दिया। जैसे ही आखिरी अस्थि जल में समाये, आसमान में हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई और ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे को छू गया, मानो किसी ने धन्यवाद कहा हो। उस दिन के बाद काली हवेली से कभी कोई आवाज़ नहीं आई। लेकिन गांव के कुछ लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात को आज भी उस हवेली की खिड़की में एक हल्की सी रोशनी जलती है और एक औरत की परछाई मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, मानो कह रही हो, अब मैं मुक्त हूँ, लेकिन ये हवेली आज भी अपने रहस्य छुपाए हुए है।